अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर जहांगीर खान तरीन साहब जो कि चीफ पैटर्न है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं, उनके भाई आलमगीर खान तरीन ने आप जानते हैं कल सुसाइड कर लिया, यानी कि खुदकशी कर ली। उस खुदकशी के जिस रिवाल्वर से उन्होंने की और उस गोली का हॉल और उसके अलावा उनका एक ख़त वहाँ से बरामद हुआ था, उस सब को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। कुछ बड़े इंकशाफात जो सबसे पहले सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचा उन्होंने किए हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जो उनके हमसाए थे जहांगीर खान तरीन और आलमगीर खान तरीन का हमसाए, उनका एक बयान सामने आया है। जो उनका सर्वेंट था, नौकर था, उसका बयान सामने आया। उनकी बेगम जो आलमगीर खान तरीन साहब की अहलिया थी, जो कि मंगेतर थी, जिनके साथ दिसंबर के अंदर उनकी शादी होने जा रही थी, 63 साल उनकी उम्र थी, शाजिया उर्फ शाजो, उनका एक बयान सामने आया। मैंने सब आपके साथ डिस्कस करना है। कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ मुझ तक पहुंची है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ डिस्कस करूं। आप जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब के भाई हैं आलमगीर खान तरीन। कल सुबह लाहौर के अंदर गुलबर्ग के अंदर एक अपार्टमेंट उनको मिला हुआ था, उसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अकेले थे। उनका एक खान समर टाइप आप कह सकते हैं, जो सर्वेंट नौकर था, वो रात को चला जाता था, सुबह उनके पास आता था। तो उसने आकर सबसे पहले ये बात कही कि मैंने सुबह आके दरवाज़ा नॉक किया, तो उस नॉक दरवाजे को जब मैंने खोला देखा तो वो खोल नहीं थे रहे, और जब मैंने उसको खिड़की से देखा, विंडो से देखा तो उस एक बेड पे भी पड़े हुए हैं और खून से लथपथ थे। मैंने फौरी तौर पे पुलिस को कॉल की, जहांगीर खान तरीन साहब को कॉल की। वो सत्ते के अंदर फौरी तौर पे बड़े परेशानी की हालत में उधर पहुंचे। मगर एक्चुअली जो उनका हाथ है ना, उस हाथ से मतलब कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। उस हाथ में आप जानते हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, मैं थोड़ा सा उसमें कल मैंने डिस्कस भी किया था। उसके अंदर उन्होंने बकाया तौर पर यह बात कही कि मैं जब श्रीलंका गया और उनकी मंगेतर भी गालबन उनके साथ थी, उन्हें अपनी मंगेतर शाजिया और शाजो के मतलब ये बात की है कि उसका ख्याल रखेगा। अपने सर्वेंट के मतलब ये बात की है कि उसको पुलिस तंग ना करे, उसका बिल्कुल वो क्लियर है, उसको पुलिस वाले तंग ना करे। उसने बड़ी बड़ी खिदमत की है और वो कहते हैं मैंने आज से 6 माह तक बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी। जब मैं श्रीलंका से होकर आया तो मुझे जिल्द की एक ऐसी बीमारी लगी जिसकी वजह से मैं स्टीरॉयड भी ले रहा था, तो वो कहते हैं मैं उससे बड़ा तंग था। उसके अलावा मेरे कमर में इतनी दर्द थी कि मैं रात को दर्द की गोलियां खाता था। मैंने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, मगर मैं डॉक्टरों के हत्थे नहीं था चढ़ना चाहता। इसलिए आप जानते हैं कि उन्होंने एक बात की थी कि मैं बिल्कुल अपनी बीमारी से तंग आके उन्होंने एक फायर किया, वो उनकी जो है वो सर से बिल्कुल कनपट्टी से आर पार हो गया, यानी कि क्रॉस हो गया इतना, क्योंकि बड़ी नज़दीक से फायर था। पुलिस ने मैंने बताया ना कॉल भी ले लिया है और उस ख़त को भी ले लिया। मगर उनके जो एक सहाफ़ी है उसने और जो उनका एक हमसाया था उसने कुछ बातें की हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जी इसहाक हाक़वानी, आप जानते हैं जहांगीर खान साहब तरीन के साथ वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आए, आजकल वो बड़े करीबी हैं और जहांगीर खान तरीन साहब उनके ऊपर यकीन भी करते हैं और ओन चौधरी की तरह उनको डील भी करते हैं। तो वो कहते हैं जी कि मैं आलमगीर खान तरीन और जहांगीर खान तरीन साहब के साथ यानी कि बिल्कुल उनके साथ ही हम इकट्ठा वक्त गुजारा, बड़ा करीबी मैं उनको जानता हूँ। कहते हैं जिस तरह उन्होंने सुसाइड की बात कही है, बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारा था। वो कहता था कि अभी मैं अपनी शादी दिसंबर में हो रही है, मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाऊंगा, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाऊंगा, तो ये वो बातें कर रहे थे। मगर वो कहते हैं मेरा ख्याल है 1-2 दिन में ऐसे हालात हुए हैं जिसके बाद सूरत बदली है और इस कदर सूरत बदली है कि मामला ख़राब हो गया। अभी कहते हैं कि इतना वो शायद डिप्रेशन में गया कि उन्होंने इस हद तक गया कि सुसाइड ही कर लिया। तो वो कुछ ना अपने शक व शुबात का इजहार करते हैं कि वो समझते हैं कि ये सुसाइड नहीं है। ये मैं जो उनका माइंड समझ रहा हूँ इसहाक हाक़वानी साहब का, मे बी ये तो पुलिस ही बता सकती है अभी तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी तरह सहाफ़ी ने जो सबसे पहले पहुंचा वो क्रिमिनल सारे मामलों को देखता है, क्राइम को वो देखता है। तो वो कहता है मैं अक्सर इस मामले को देखता हूँ। जब मैं गया तो ओन चौधरी और जो थे जहांगीर खान साहब तरीन साहब वो वहाँ पे मौजूद थे और इसहाक जो थे आलमगीर खान तरीन वो एक बेड पे पड़े थे, खून से लथपथ थे। और कहते हैं ख़त तो नहीं मैंने पढ़ा, मगर कहते हैं मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस को कवर किया है कि इतने जल्दी को बंदा तैश में आके इस कदर जो है वो बड़ा कदम नहीं उठा सकता। तो वो भी इसके ऊपर थोड़े जो है क्वेश्चन रेज करते नजर आ रहे हैं। मगर अगर इनकी जहांगीर खान तरीन साहब की बात की जाए तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्ते में, आप जानते हैं कि जो PSL में मुल्तान सुल्तान के वो जो है COB थे, उसके हेड भी थे और एक बहुत बड़ा टाइकॉन थे और बहुत बड़ी उनके कहते हैं वाम की उनकी बड़ी खिदमात थी और बड़े मिलनसार थे, बड़े खुश मिजाज थे। उनकी बेगम जो शाजिया और शाजो हैं उन्होंने बकाया तौर पर ये बात कही है कि मेरे इस हस्बैंड के लिए दुआ करें, बड़े खुश मिजाज, बिल्कुल गुस्सा नहीं करने वाले। अचानक ये मामला हो गया, वो मुझे भी बड़ी तलकीन कर रहे थे कि तुम ये काम करो वो काम करो। तो मेरी एंड पे लोगों से दरख्वास्त यह है कि उनके लिए दुआ करें। मगर ये एक बड़ा जो है वो एक सान्य है
क्योंकि भाई सबके सांझे होते हैं जिन्होंने पंजाबी च आख्या जाता है। तो ये तो मेरा ख्याल है जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर जो गुजर रही है, जो उनके घरों के ऊपर गुजर रही है, ये वो ही बता सकते हैं। मेरा ख्याल है कोई बंदा और इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मगर इसके जो हकाइक हैं वो सामने आएंगे और डेफिनेटली हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। मगर अगर इसके मंजर यहाँ पर जल्दी हकाइक आ जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी जो है वो हालात, जैसे आप जानते हैं ना अमर लियाकत साहब के साथ हुआ कुछ इसी तरह, अगर इसके भी हकाइक जल्दी सामने आते तो मेरा ख्याल है लोगों को जो है वो रूमर्स नहीं होंगे, लोगों के अफवाहें नहीं होंगी। बहुत सारे लोग अफवाहें उठा रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है जो चला गया है गो कि उन्होंने सुसाइड किया, मगर अल्लाह ताला की जो है वो लाठी बेनियाज है, अल्लाह समद है, जो कुछ वो करना चाहते हैं शायद हम वो सोच भी नहीं सकते। अल्लाह समद है ना, बेनियाज है, कुछ भी कर सकता है। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र के मंजिलों को आसान फरमाए, नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बरामद फरमाए, कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए और उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, घर वालों को सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। तो ये जी अभी तक की अपडेट थी, अभी तक का व्लॉग थे। इस तरह के मजीद अपडेट जानने के लिए कहानी चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर कर लें ताकि मजीद वीडियो अब तक हम ला सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह का हम अस्सलामु अलैकुम।